तृतीय स्कंध सर्ग लीला, इसमें सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ ये बात बताई है। प्रसंग का आरंभ विदुर जी की तीर्थ यात्रा से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रभु सफल न रहे। विष्टि करने जब प्रभु गए, प्रसंग आप जानते हैं महाभारत का, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि दुर्योधन देख, यूं न्याय की दृष्टि तो यह है कि पूरा राज्य पांडवों का है, तुझे दे देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। ठीक, आधा आधा बांट लो। दुर्योधन ने कहा वह भी नहीं दूंगा, आधा भी नहीं दूंगा। ठीक, तूने अधर्म से, अनीति से, अन्याय से, कपट के पासे फेंक कर द्यूत सभा में जो पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ, वो तो उन्होंने बसाया था, तूने तो जंगल दिए थे उनको, वीरान भूमि दी थी, इंद्रप्रस्थ तो वापस कर दे। दुर्योधन ने कहा वह भी नहीं दूंगा। बार्गेनिंग करते 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 श्री कृष्ण अंत में दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन 5 गांव दे दे, बस 5 भाई है ना पांडव, 5 गांव दे दे, मैं वादा करता हूं युद्ध नहीं होगा, चल। दुर्योधन में थोड़ी सी भी अक्कल होती ना तो मान जाता इधर। पूरा राज्य जिसका हो अधिकार से, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे, केवल 5 गांव पे आके रुक जाए। फिर भी दुर्योधन ने कहा, महाभारत में शब्द है दुर्योधन के, व्यास जी ने लिखे हुए, सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। प्रिय स्वजनों, जो लोग कहते हैं ना कि महाभारत का युद्ध तो भगवान की लीला थी, भगवान ने कराया, वो भगवान को समझे ही नहीं। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं कराया, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु सफल न हो पाए, क्योंकि दुर्योधन की जिद थी। कृष्ण को युद्ध नहीं चाहिए था, दुर्योधन को चाहिए था। और जब इतनी जिद पे कोई अड़ जाए कि नहीं दूंगा, और वास्तविकता यह है कि उसका कुछ नहीं है, गलत रूप से अधिकार करके बैठा, अधिकार भी नहीं है उसका। आज की लीगल परिभाषा में कहो तो क्लियर कट केस ऑफ ट्रेसपासिंग, सादी भाषा में कहे तो कब्जा मेरा है, बस पिछले 20-25 साल से या उससे अधिक वर्षों से पकड़ के मैं बैठा हूं, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरा है नहीं, फिर भी नहीं छोड़ूंगा, बस। ये दुर्योधन वृत्ति, और ये दुर्योधन वृत्ति ही महाभारत निर्माण करती। समाज में ऐसे कई दुर्योधन और दुर्योधनियां, पुरुष ही होंगे ऐसा मत समझना, आजकल तो पकड़ के बैठती हैं, नए देणार माझा आहे, तू नहीं कुठून आणलंस, कहां से ले आई तू। व्यवहार की बात करो, न्याय की बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, रीजनेबल बात करो तो हो जाएगा काम।
लेकिन जो व्यवहार की बात नहीं करते, न्याय की बात नहीं करते, अधर्म से जो पकड़ रखा है अब नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात करते हैं, वे ही लोग परिवार में, समाज में, राष्ट्र में महाभारत निर्माण करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि एक ही परिवार के भाई जब आमने सामने मैदान में खड़े और लड़ने के लिए, ये युद्ध में करना तो नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, इसलिए विदुर जी राज्य छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। 32 वर्ष तक विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की। उद्धव जी मिले, उद्धव जी ने पूरा अहवाल दिया, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, पांडव जीते, कौरव हारे, फिर ये सब हुआ। और उसमें बात करते करते उद्धव जी कहते हैं कि फिर तो भगवान श्री कृष्ण भी निजधाम में चले गए। ओ, इस बात का विदुर जी को दुख हुआ, परमात्मा निजधाम में चले गए। हाँ, द्वारिका के यादव आपस में झगड़ते रहे, द्वारिका नगरी स्वयं समुद्र में समा गई और द्वारिका से ही कुछ दूरी पर भालका तीर्थ देहोत्सर्ग किया, परमात्मा ने भी देह त्याग किया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, परमात्मा ने जब देह त्याग किया उस समय आपका स्मरण किया था। प्रभु ने मुझे याद किया। हाँ, ये बहुत गौरव की बात होती है। परिवार में भी 90 वर्षांचे आजोबा, बिलकुल तब्येत चांगली नाही है, डॉक्टरनी आशा सोडून दिली आहे आणि जाताना ते 5 वर्षाचा ग्रेट ग्रैंडसन, मुलगाचा मुलगाचा मुलगा, चौथी पीढ़ी, उसको बुलाएं और उसके सर पे हाथ रख के उसके ऐसा उसको प्यार करके फिर प्राण छोड़ दे। तो ये बात ये 5 साल का पिंटू अपने जीवन भर नहीं भूलता। दादाजी की फोटो रखता है, हे माझे आजोबा। मी तर खूप लहान होतो, मला माहित नाही, पण लोक सांगतात की माझ्याशी एवढा प्रेम, एवढा आकर्षण त्यांना, त्यांनी जीव सोडला तर माझा वाटते, माझा डोक्यात हात ठेवून, मस्तकवर हात ठेवून। संसार में कोई व्यक्ति यदि ऐसे अंतिम क्षणों में याद करे तो हम भूलते नहीं कि अंतिम क्षण मुझे भगवान जब देह त्याग कर रहे हो तब मुझे याद किया। विदुर जी कहते हैं, हाँ, उद्धव जी ने कहा तुम्हें याद किया और तुम्हारे लिए एक संदेश भी रखा है। क्या संदेश? मैत्रेय जी के पास चाहिए आप। मैत्रेय जी को यह संदेश दिया। विदुर जी चले मैत्रेय जी के पास। द्वारी द्युनद्या ऋषभ कुरुणाम मैत्रेयमासीन विराट अगाध बोधम। द्यू नदिया, देव नदी के तट पर, गंगा के तट पर, हरिद्वार में मैत्रेय जी विराजमान थे। विदुर जी उनके पास पहुंच गए। ये दो परम भगवदीय विद्वान महापुरुष, दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, यही तीसरा स्कंद है श्रीमद् भागवत का, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा आई। पूरी मनुष्य शत्रुपा की तपश्चर्या है। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। मनु भगवान कहते हैं, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है प्रभु, आपकी प्राप्ति करनी, आप जो देना चाहें दे, आप आज्ञा करो, क्या करूं मैं। भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ का समय है, आप सर्जन करो, क्रिएट करो, परिवार की वृद्धि करो आप। मनु भगवान कहते हैं, उसके लिए तो पृथ्वी चाहिए रहने के लिए, और उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। पृथ्वी को बाहर कौन ले आएगा। प्रभु विचार कर रहे थे, उनकी नासिका से अंगुष्ठ के आकार के एक वराह
प्रकट हुए, जल में प्रवेश किया। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को पकड़ के बैठा था। भगवान विष्णु ने जो वराह अवतार धारण किया, वराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष को मारा और अपनी दाढ़ के ऊपर मुंह कैसे रख पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए। बोलिए श्री वराह नारायण देव की। ये सारी साइंटिफिक बातें आपको लगती है कहानी। वराह भगवान इस सृष्टि के पहले और सबसे सफल रिक्लेमेशन इंजीनियर है। पृथ्वी जल में ही डूबी थी। क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे जैसे होते गए, पानी कम होता गया, जमीन बढ़ती गई, और उसमें भी रिक्लेमेशन करने का शास्त्र जो है, दूर की कहां बात है, हम सब मुंबई से हैं और बहुत पुरानी भी बात नहीं है, केवल 200 वर्ष पहले की बात है, 150 साल पहले की बात है। पूरी मुंबई क्या थी? इट वॉज अ मार्शी लैंड। 7 छोटे छोटे आइलैंड थे, और आज देखो कैसे बनी मुंबई। समुद्र में मिट्टी डाल डाल के भरते गए, जमीन बनाते गए, रिक्लेम करते गए। तो ये पूरी पृथ्वी जो जल में थी, यदि सृष्टि का विस्तार करना है, यदि मानव जाति को बसाना है, तो जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। ये काम किया वराह भगवान ने।